राम राम। तो आज बात करते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन ठीक है। एक अपना नाउन होता है, एक होता है प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है। तो सर्वनाम होते हैं भाई जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। या देखो कि हमें कोई वर्ड लिखना है, राम अमेरिका गया, राम ने वहाँ जाकर पिज्ज़ा खाया, राम ने वहाँ जाकर टैक्सी ली, राम ने वहाँ जाकर कमरा लिया, राम ने वहाँ जाकर होटल लिया। तो हम बार बार राम 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 का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञा की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे राम वहाँ गया, राम की जगह हम वह का यूज कर दे। राम अमेरिका गया, उसने वहाँ जाकर ये किया, उसने वो। ठीक है, वह, यह, ये, वे, उसने, ये होते हैं सर्वनाम। ठीक है, आगे मेन है ना, सर्वनाम के भेद। कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मेनली 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला भाई पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निश्चयवाचक, पांचवा अनिश्चयवाचक और छठा संबंधवाचक। ठीक है, कौन कौन से कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, अभी बात करते हैं, अभी जो टोटल क्या बोलते हैं बेसिक क्वेश्चन होते हैं सर्वनाम के वो करते हैं। उसके बाद बात करेंगे जो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं ना, प्रॉपर हर एक भेद के ऊपर MCQ क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। अभी मेनली बेसिक क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, 13-14 क्वेश्चन है बेसिक, इस पर पहले बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? अभी 6 भेद बताए थे आपको, गुणवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, इनमें से कौन सा भेद सर्वनाम का नहीं है? ठीक है, देखो प्रश्नवाचक है, अभी बताया था है, संबंधवाचक भी है, ठीक है, निजवाचक भी है, गुणवाचक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने नहीं किया है? तो ये क्वेश्चन याद करने का है, इनमें समझाने का कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द बताना हमने कौन सा है। रोग, रोग नहीं है। ठीक है, नींद, नींद भी नहीं है। डी, सफाई भी नहीं है। बी, कौन, कौन, कहाँ, ऐसे ऐसे जो शब्द आएंगे ना वो सर्वनाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? देखो, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं, ये नहीं है। विशेषण के स्थान पर नहीं, विशेषण। संज्ञा के, हाँ ये संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं ना, संज्ञा की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। देखो ये बार बार आ रहा है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, जैसे हाँ अगर हम शब्द की बात करें, हिंदी में कुल 11 शब्द हैं जो सर्वनाम की कैटेगरी में आए हैं, जिनकी बार बार हम मतलब बात करते हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। वे कौन कौन से? जो कॉमन है, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। कितने शब्द हैं? 11। कौन कौन से? मैं, तुम, ठीक है, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। आगे चले, देखो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? अभी बताया था, हिंदी में है 11। कौन कौन से हैं? मैं, आप, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये जो 11 शब्द है ना, ये हिंदी में सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, कुल कितने हैं? 11। सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन के स्थान पर जो नाउन की आवृत्ति को बार बार होने वाली नाउन की आवृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम के कुल कितने हैं? भेद कितने हैं? 6। कौन कौन से? अभी बताया था। ठीक है, और कुल कितने शब्द हैं सर्वनाम के जो हिंदी में यूज होते हैं? वे है 11। ठीक है, याद रखना ये कौन कौन से? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिन्हित करें। ठीक है, हमें सर्वनाम बताना है। तो राधा नाउन है। ठीक है, वह बताया था ना ऊपर।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? तो मनुष्यम नहीं है, स्वभाव नहीं, हिमालय, यह है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, इसमें नहीं है। घर का काम कर लो, इसमें दिख रहे कहीं? नहीं दिख रहा ना। सीमा और रीमा बहनें हैं, इसमें नहीं है। मैंने 11 वर्ड बताए थे ना, उसमें देखो मैं था ना, याद है। ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 5 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितना आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको भाई। कितनी बार क्वेश्चन आया देखो भाई, अरे कितना आसान क्वेश्चन। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो भी बताया था कि कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे चले। ये देखो 6 कौन कौन से हैं, ये वाले क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। बहुत आराम से याद हो जाए। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक और चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक। ठीक है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले जो शब्द यूज किए जाते हैं ना, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष? अन्य पुरुष क्या होता है? देखो भाई, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक, जो पुरुष मतलब पर्सन, जो ग्रामर में, हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, उसमें 3 तरीके के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात बोलता है, बोलने वाला। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन होता है? सुनने वाला। ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? बोलने वाला। सेकंड पर्सन सुनने वाला। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? पहला फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, जो बोलता है, कहने वाला। ठीक है, जिसको वक्ता ही बोलते थे भाई, बोलने वाला वक्ता ही है। सेकंड है मध्यम पुरुष, मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे बात कही जा रही हो, जो हमारी बात सुन रहा हो, श्रोता, पाठक या कुछ भी। ठीक है, और अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, अब इनके वर्ड होते हैं। वर्ड कौन कौन से होते हैं? देखो भाई, उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बात को बोलने वाला, मैं, हम, मैंने, ये 3 शब्द आएंगे, मैं, हम, मैंने। मध्यम पुरुष सुनने वाला, तुम, आप, तुम्हें, तुमने, तुम। ठीक है, अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही है, यह, वह, वे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का कौन सा है? उसने, तुमने नहीं है, मैंने नहीं है, हम भी नहीं है, उसने है। ठीक है, देखो भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। ठीक है, इनके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष में आएगा मैं, हम। ठीक है, और भी काफ़ी वर्ड आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम क्या? हम कौन सा है? हम क्या है? हम पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक, अगर पुरुषवाचक का ही पूछ ले तो कौन सा है? हम, उत्तम पुरुष है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आगे देखो, उसका भाई खेलता है। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? उसका भाई खेलता है, मतलब कौन सा है इसमें? पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में पूछते उसका, उसकी, जिसके बारे में बात की जा रही है, थर्ड पर्सन। ठीक है, आगे देखो, वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है? तो वह। ठीक, अच्छा सर्वनाम थोड़ी ना है। ठीक है, वह, यह भी किया था, देखो, शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, विकल्प का चयन करना है जो उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन का कौन सा है? हम। कितना आसान है, आगे देखो, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? हम भी है,
तू भी है, मैं भी है, कोई नहीं है, कोई का जिक्र ना हुआ ना। आगे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, बहुत आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक बोलते हैं। आगे देखो, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, कौन सा आएगा? पुरुषवाचक। ये अभी मैंने जो वर्ड बताए थे आपको। आगे देखो, उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलने वाला। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मुझको। ठीक है, वो उत्तम पुरुष में आते हैं। हम कौन सा है? हम भी उत्तम पुरुष। हम पुरुषवाचक। अच्छा, इसमें गलत पूछा हुआ है तो गलत, ये एक वचन नहीं है, ये मध्यम पुरुष नहीं है, ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष बताना। उत्तम पुरुष कौन सा है? उत्तम फर्स्ट पर्सन, मैं और हम। ठीक है, अब देखो, 3 तरीके के सर्वनाम के जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको। ठीक है, मध्यम में क्या आएगा? तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ये है सुनने वाले। और जिसके बारे में बात किसी थर्ड पर्सन जो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है उसके बारे में बात की जा रही हो तो हम बोलते वह, वे, ये, यह, इन, उन, उनको, उनसे, उससे, उसको। ठीक है, तो आगे देखो, मध्यम पुरुष मतलब सेकंड पर्सन सुनने वाला। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? हमें उत्तम पुरुष नहीं बताना। तुम, हमको, मुझे। हमको और मुझ में फर्स्ट पर्सन है, तुम में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, आप आपकी राह देख रहे हैं। आपकी राह सब देख रहे हैं, रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? पर्सनवाचक नहीं हो सकता। संबंधवाचक, ये भी नहीं है भाई। निश्चयवाचक नहीं है। तो आप कैसा है? आप है निजवाचक। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, क्वेश्चन 25, दिए गए वाक्य का पुरुष बताना है, मतलब पर्सन बताना है कि ये कौन सा पर्सन का है। ठीक है, तुम कल कहाँ थे? तुम की पूछा, तुम कौन सा? मध्यम पुरुष है, सेकंड पर्सन है। आगे देखो, इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण। मध्यम पुरुष कौन सा है? मैं नहीं है, वह थर्ड पर्सन हो गया, तू है। अब आते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन देखो, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। जीवेश एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। जीवेश यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो जीवेश कौन सा है? अन्य पुरुष है। निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुष का कौन सा है? उन्हें है। तुम और तुम्हें, ये हो गया सेकंड पर्सन का। हमारा फर्स्ट पर्सन का हो गया। ठीक है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम बताना। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो कौन सा है? तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो इनकी का बताना। इनकी कौन सा है भाई? अन्य पुरुष। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से चयन करें कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? अन्य मतलब थर्ड वाला, तो थर्ड वाला कौन सा? इसने। ठीक है, देखो क्वेश्चन 31 नंबर, वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह बताना, वह क्या है? वह थर्ड पर्सन है, तो अन्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। देखो,
पुरुषवाचक में हमने क्या पढ़ा, पुरुषवाचक में पुरुष जो तीन थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से थे, फर्स्ट पर्सन था बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो। फर्स्ट पर्सन मतलब उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं और हम, मैं, हम, मेरा, ठीक है, हमारा, ठीक है, मुझे, मुझ में, जो अपनी बात की जा रही हो, ठीक है। मध्यम पुरुष में सुनने वाला, आप, तुम, तू, तेरा, तुझसे। अन्य पुरुष में जिस जो यहाँ अवेलेबल है, वह, वे, फलाना, दिकड़ा, जो भी है, ठीक है। निजवाचक, देखो निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। देखो निजवाचक होता क्या, निजवाचक में आप और खुद, ये दो अपने ही बारे में जो बात की जा रही है ना, वो निजवाचक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है, हम नहीं है, ठीक है। हम क्या है, हम एक उत्तम पुरुष वाचक है, मतलब फर्स्ट पर्सन है हम, ठीक है। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें है निजवाचक, ठीक है। आगे चलते हैं। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं, स्वयं के लिए आ गए, स्वयं के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, इसमें निजवाचक कौन सा, स्वयं है। देखो ये आ गए। निजवाचक में कौन कौन से होते हैं, आप, स्वयं, खुद, ये तीन वर्ड आएंगे ना तो निजवाचक है। संबंधवाचक जो, सो। निश्चयवाचक यह, वह। निम्न आगे देखो, मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, कौन सा निजवाचक है, ठीक है। आगे देखो, अभी ये देखो, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक में कौन कौन सा, पुरुषवाचक में तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों मिक्स दे रखे, मैं, हम, तुम, आप, ये, वे और वह, ठीक है। निश्चयवाचक में यह, ये, वे, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, जिसका कोई निश्चय ना हो। निजवाचक में आप, स्वयं, खुद। संबंध में जो, सो। प्रश्नवाचक क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब और क्यों, ठीक है। ये में देखो इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, बताओ किस वाक्य, ऑप्शन नंबर बी, यह समस्या में आप आ गए ना। देखो, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूंगा, कौन सा निजवाचक, मैं स्वयं वहीं, स्वयं आ गया, कौन सा निजवाचक, ठीक है। आगे देखो, मैं अपना काम अपने आप करूंगा, अपने आप आ गया, निजवाचक है। आगे देखो, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप आ गए ना, अपने आप आ गया तो अपने आप आ तो अपने आप में निजवाचक। आगे देखो, शीला अपने कपड़ों को स्वयं, स्वयं आ गया तो निजवाचक। आगे देखो, इनमें से निजवाचक कौन सा नहीं है, आप भी है। निजवाचक का मुख्य रूप कौन सा है, निजवाचक कौन सा है, तो आप है, ठीक है। आपके घर में मैं स्वयं आया, स्वयं आ गया तो निजवाचक, ठीक है। आगे देखो, निजवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन देखो एक बार। जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है, अर्थात जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट करता है, उसे निजवाचक बोलते हैं। मैं, स्वयं, खुद, मतलब खुद की ही बात कर रहा हो, ठीक है। वह आप ही चला गया, आप ही, वह अपने आप ही चला गया तो निजवाचक है। आप भला तो जग भला, खुद की बात कर रहे हैं तो निजवाचक है। आगे चलते हैं। उस सर्वनाम का चयन कीजिए जो वाक्य के, ठीक है, इसमें बताएं कि घनश्याम ने अपने आप आ गया, मतलब खुद की बात कर रहे हैं तो निजवाचक है, ठीक है। तो आज भाई हमने किया है पुरुषवाचक, ठीक है। दूसरा किया हमने निजवाचक, ठीक है। देखो पुरुषवाचक में क्या था, पुरुषवाचक में 3 तरीके के पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट में बोलने वाला, सेकंड सुनने वाला और थर्ड जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। इसके बाद आया था निजवाचक। निजवाचक मतलब जो अपने ही बारे में बात करी, जैसे आप, क्या बोलते हैं, अपने आप हो गया, स्वयं हो गया, ठीक है। ऐसे जो वर्ड आएंगे निजवाचक में आएंगे, ठीक है। कल करेंगे निश्चयवाचक, अब बच गया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और संबंधवाचक, ठीक है भाई। तो राम राम भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।